नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला किस प्रकार से हमें अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी माता और भगवान हरि विष्णु की पूजा करनी है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल प्राप्त होता है और इस दिन बहुत ज़्यादा शुभकारी माना जाता है। अगर आप इस दिन सोना खरीदें, चाहे कोई भी पीतल या कुछ भी वस्तु आप इस दिन खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए पूजा में हमें क्या-क्या चाहिए वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक आसन, और आप देख सकते हैं मेरे पास भगवान का विग्रह है। अगर आपके पास फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो ले लें, नहीं तो अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह में भी पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास लक्ष्मी जी, नारायण जी और गणपति जी का यहाँ पे विग्रह ले लिया है मैंने। और आप देख सकते हैं मैंने चौका पे पीला रंग का वस्त्र बिछा लिया हुआ है। तो अगर आपके पास विग्रह है तो आप इस दिन भगवान को पंचामृत से ज़रूर स्नान करा दें। और अगर आपके पास पंचामृत अभी नहीं होगा आपके पास तो आप नॉर्मल गंगा जल से भी भगवान जी को स्नान करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पंचामृत ले लिया है। पंचामृत लेने के बाद फिर हमें चाहिए होगा एक दीपक, और मैंने यहाँ पंच प्रदीप लिया है। अगर आपके पास पंच प्रदीप नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल दीपक से भी आरती कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हैं हमें चाहिए होगा तुलसी दल। अगर आपको तुलसी दल ना मिले तो तुलसी पत्र आप ले आए। फिर हमें चाहिए होगा कुछ पुष्प। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आचमन करने के लिए आचमनी पात्र लिया है। फिर हमें चाहिए साबुत चावल। फिर नारायण भगवान को अर्पित करने के लिए हमें चाहिए होगा चंदन, और मैंने यहाँ इत्र भी लिया है। अगर आपके पास इत्र हो तो आप इत्र भी ले लें। फिर हमें चाहिए होगा सिंदूर गणपति जी को चढ़ाने के लिए। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भगवान के लिए छोटा सा माला मैंने बना लिया है। फिर दुर्वा चाहिए, हमें जनेऊ चाहिए, और कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए होगा नारियल। एक मिट्टी का कलश चाहिए होगा हमें। अगर आपके पास मिट्टी का नहीं है तो आप पीतल का भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का कलश का इस दिन बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। उसके बाद फिर हमें चाहिए कुछ मिठाइयाँ और एक गिलास जल चाहिए। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाए, पंचपल्लव मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर आपके पास आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए होगा साफ़ वस्त्र। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ छोटा सा हुमाद भी करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ नारियल छिलका लिया है, और हमें चाहिए एक धूप। तो सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने एक थाली में ओम बना लिया है। फिर मैं जितने भी विग्रह हैं हमारे सभी को मैं वहाँ पे विराजमान कर दूँगा। उसके बाद सबसे पहले हमें गंगा जल से भगवान जी को स्नान करा देना है। तो सबसे पहले हम गणपति जी को स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर हमें माता लक्ष्मी को स्नान कराना है। फिर हमें श्री हरि भगवान विष्णु को स्नान करा देंगे। गंगा जल से स्नान कराने के बाद अब हमें दूध से भगवान जी का स्नान करा देना है। तो अब गणपति जी को अभिषेक करेंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे। साथ ही साथ हमें भगवान नारायण को ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए भगवान श्री हरि का अभिषेक कर देना है। तो दूध से स्नान कराने के बाद अब हम भगवान जी को मधु से स्नान करा देंगे। तो गणपति जी को मधु से स्नान कराएंगे, उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को, उसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु को स्नान करा देंगे मधु से। ओम नमो नारायणाय बोलते हुए हमें भगवान जी को स्नान करा देना है। उसके बाद हमें घी से स्नान करा देना है। तो सबसे पहले हम गणपति जी को घी से स्नान करेंगे। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को घी से स्नान करा देंगे। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को घी से स्नान करा देंगे। घी से स्नान कराने के बाद हमें दही से भगवान जी को स्नान करा देना है। तो सबसे पहले ओम गण गणपति नमो नमः बोलते हुए गणपति जी को हमें स्नान करा देंगे। फिर जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय, जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय माता लक्ष्मी को स्नान करा देना है। फिर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए भगवान जी को स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे भगवान जी को गुड़ के पानी से स्नान करा देंगे। तो सबसे पहले हम गणपति जी को गुड़ के पानी से स्नान करा देंगे। फिर माता लक्ष्मी को हम अच्छे से भाव से धीरे धीरे हल्की धारा में माता लक्ष्मी को भी स्नान करा देंगे। माता लक्ष्मी को स्नान कराने के बाद फिर हम भगवान विष्णु को भी अच्छे से स्नान करा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल पतली धारा से भगवान का अभिषेक करना है। फिर हमें यहाँ शुद्धोदक स्नान भगवान जी को दे देना है, क्योंकि शुद्धोदक स्नान नहीं देंगे तो भगवान जी की जो श्री विग्रह है उसमें चिपचिपाहट बनी रहेगी। तो हमें अच्छी तरह से भगवान को स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद फिर हम भगवान जी को अच्छे साफ़ वस्त्र से पोंछ लेंगे, क्योंकि जितने भी चिपचिपाहट है सब भगवान के विग्रह से साफ़ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हम फिर अच्छी तरह से भगवान को साफ़ कर लिए है। उसके बाद फिर हम यहाँ भगवान को इत्र की सेवा देना है हमें। अगर आपके पास इत्र हो तो भगवान को ज़रूर इस दिन इत्र की सेवा दें। तो आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा भाव था भगवान जी को सजाने का, तो मैंने थोड़ा बहुत श्रृंगार कर दिया भगवान का। आप भी ज़रूर करें श्रृंगार भगवान का छोटा मोटा इस दिन, क्योंकि अक्षय तृतीया बहुत विशेष त्यौहार होता है एक तरह से बोल सकते हैं। तो फिर हमें भगवान को आसन देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चावलों का आसन भगवान को दे रहा हूँ मैं। अगर आपके पास चावल नहीं है तो आप पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। फिर हम सभी अपने विग्रहों को विराजमान कर देंगे चावलों के आसन के ऊपर। उसके बाद हमें लेनी है एक थाली, थाली के ऊपर हमें चावलों का आसन देना है। चावलों का आसन देने के बाद उसके बाद हमें दीपक को स्थापित कर देना है चावलों के ऊपर।
दीपक स्थापित करने के बाद फिर हमें दीपक को प्रज्वलित करना है, क्योंकि किसी भी पूजा को स्टार्ट करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना रहता है, क्योंकि वो दीपक हमारे पूजा का साक्षी माना जाता है, तभी हमारा पूजा संपूर्ण माना जाता है। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा करना है, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय होते हैं। तो सबसे पहले मैंने गणपति जी को लाल रंग का पुष्प अर्पित किया है। उसके बाद फिर गणपति जी का सबसे प्रिय दुर्वा हमें अर्पित करना है। दुर्वा अर्पित करने के बाद फिर हमें गणपति जी को टीका लगा देना है। तो मैंने लाल रंग का टीका से भगवान जी को टीका लगा दिया है। टीका लगाने के बाद फिर हमें भगवान जी को मिठाइयाँ लगा देना है भोग में। तो अगर आपके पास मिठाई ना हो तो आप इस दिन ऋतुफल भगवान को जरूर भोग लगाएं। गणेश पूजन के बाद फिर अब हमें घट स्थापना करना है। तो सबसे पहले हमें गंगा जल से घट जलपूर्ण कर लेना है अपने कलश को। जलपूर्ण करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने 1 रुपये का सिक्का ले लिया है मैंने। अगर आपके पास सोना या चांदी का सिक्का हो तो आप वो भी डाल सकते हैं कलश के अंदर। सिक्का डालने के बाद हमें चावल डालना है। उसके बाद ध्यान रहे कि चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। फिर हमें पुष्प रखना है अपने कलश में। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दुर्वा भी डाला है, तो आप दुर्वा भी ज़रूर डालिएगा। उसके बाद फिर हमें पंचपल्लव रखना है। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी इस दिन रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चावलों का आसन बना दिया है। उसके बाद फिर हम अपने कलश को विराजमान कर देंगे। कलश विराजमान करने के बाद फिर कलश के ऊपर हमें नारियल रखना है ऊपर में, तभी हमारा कलश पूर्ण माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कलश स्थापना कर लिया हुआ है। कलश स्थापना करने के बाद फिर हम माता लक्ष्मी को चंदन का टीका लगा देंगे। माता लक्ष्मी को चंदन का टीका लगाने के बाद फिर हम भगवान विष्णु को भी चंदन का टीका लगा देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को चंदन का टीका बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। भगवान के सभी जगह अस्त्र शस्त्र में हम टीका लगा देंगे। फिर हमें वरुण कलश को भी टीका लगा देना है और हमारे दीपक को भी हमें टीका लगा देना है। टीका लगाने के बाद फिर हमें भगवान जी को पुष्प अर्पित करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से भगवान को पुष्प से सजा लिया है। आप भी ज़रूर भगवान को इस दिन पुष्प से सजा लें। आपके पास जो भी पुष्प हो आप उसी से भगवान जी को अच्छी तरह से सजा लें। पुष्प से सजाने के बाद अब हम भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास तुलसी दल ना मिले आपको तो आप तुलसी पत्र भी भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, उसका भी आपको फल बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पीले लड्डू का श्री हरि भगवान विष्णु को भोग लगा देना है हमें तुलसी पत्र डाल के। आप चाहें तो ऋतुफल भी भगवान को भेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऋतुफल का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। फिर हम भगवान को 1 गिलास जल अर्पित कर देंगे। तो जल अर्पित करने के बाद फिर हमें सर्वप्रथम गणपति जी को धूप दिखा लेना है। ओम गण गणपति नमो नमः बोलते हुए हम गणपति जी को धूप दिखा देंगे। गणपति जी को धूप दिखाने के बाद फिर हम भगवान विष्णु को यहाँ पे धूप दिखा देंगे। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय बोलते हुए। उसके बाद माता लक्ष्मी को जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय बोलते हुए हम धूप दिखा देंगे। फिर हमें वरुण कलश को भी धूप दिखा देना है। वरुण कलश को धूप दिखाने के बाद हमें गणपति जी की आरती उतार लेनी है। गणपति जी की आरती उतारने के बाद हमें विष्णु जी की आरती उतार लेनी है। तो आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आरती गा भी सकते हैं। तो विष्णु जी की आरती उतारने के बाद फिर हमें माता लक्ष्मी की भी आरती उतार लेनी है। जय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय। साथ ही साथ वरुण कलश की भी हम आरती उतार लेंगे। फिर हमें भगवान जी को धूप दिखा देना है। अगर आप इस दिन धूप किए हैं आप तो ज़रूर भगवान जी को आप इस दिन धूप दिखा दें, और अपने घर में भी आप ज़रूर धूप दिखाइए, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है और जितने भी नेगेटिव एनर्जी है सब दूर भागते हैं। धूप दिखाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पंच प्रदीप लिया हुआ है। अगर आपके पास पंच प्रदीप नहीं हो तो आप सिंगल दीपक से भी आरती उतार सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पंच प्रदीप लेना है। मेरे पास है तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो आपके पास जितना भी सामान हो आप उसी में ज़रूर भगवान की पूजा करें। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि आपको पंचामृत से ही भगवान का स्नान कराना है। आप सिंपल गंगा जल से भी भगवान की स्नान करा सकते हैं अगर आपके पास ना हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।